कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज कर लंबे समय बाद सूबे की सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस ने बीजेपी के किले को ध्वस्त कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में मिली जीत ने कांग्रेस को मजबूती दी है, वो भी तब जब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद हो रही हो। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर थी, लेकिन कर्नाटक की जीत ने उसे विपक्षी एकता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक चुनाव से पहले जो दल कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे थे, उनके सुर बदलने लगे हैं। फिर चाहे एनसीपी चीफ शरद पवार हों या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को भी नेता पूरे विपक्ष की जीत बताने में जुटे हैं। कर्नाटक नतीजों को ममता बनर्जी ने 2024 से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत बताया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाने की बात कह रही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब उनके सुर बदलने लगे हैं। कांग्रेस को लेकर उनका नरम रुख देखने को मिल रहा है। खासतौर से नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता कांग्रेस को लेकर थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही हैं। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamiji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024. तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को विपक्ष की जीत बता चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अभी ये तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। देखिए, कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है, जो 1978 में हो गया था। कर्नाटक के नतीजों को एनसीपी चीफ शरद पवार एक संदेश बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के नतीजों ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक रास्ता दिखाया है। कर्नाटक जैसी स्थिति अन्य राज्यों में भी पैदा करने की जरूरत है। तो वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी कर्नाटक नतीजों को लेकर बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। उन्होंने कहा था कि डबल इंजन या सिंगल इंजन मायने नहीं रखता, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कर्नाटक के नतीजों को उम्मीद की किरण बता चुकी हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी कर्नाटक के नतीजों के बाद विपक्ष से मुद्दों पर लड़ने की अपील की थी। कर्नाटक के नतीजों का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहां महाविकास अघाड़ी में पिछले कई दिनों से मनमुटाव की खबरें आ रही थीं, वो भी अब एकजुट होने की बात करने लगे हैं। गठबंधन में शामिल तीनों पार्टी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने बैठक कर एकजुट होने का संदेश दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती दी है। कांग्रेस अब विपक्षी एकता की धुरी के केंद्र में दिखाई देने लगी है, जो पहले पर्दे के पीछे से दांव चल रही थी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 2024 को लेकर जिस विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, वो धरातल पर उतर पाती है या नहीं।